ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 9। सभी लोग इस श्लोक को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथाशक्ति। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपं महेश्वरम्। पुनः संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपमैश्वरम्। पुनः संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपमैश्वरम्। शब्दार्थ अनुवाद, इसमें तात्पर्य नहीं है। शब्दार्थ संजय उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्त्वा अर्थात कह कर ततः अर्थात तत्पश्चात राजन अर्थात हे राजा महायोग ऐश्वरः ईश्वरः अर्थात परम शक्तिशाली योगी हरिः अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शयाम आस अर्थात दिखलाया पार्थय अर्थात अर्जुन को परमम अर्थात दिव्य रूप ऐश्वरम विश्व रूप। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। संजय ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। किस प्रकार से कहकर
जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा गया है। इस श्लोक में बहुत सारी बातें भगवान संजय अर्थात यह एकदम शुरुआत के तौर पे हो गया। यह सारी घटनाएं हम एक्चुअली संजय के मुख से सुन रहे थे। पूरे भगवत गीता की सारी घटनाएं जो हैं संजय के मुख से सुन रहे थे। भगवत गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने जब संजय कौन था धृतराष्ट्र का? कौन बताएगा? सारथी। संजय धृतराष्ट्र का सारथी था। संजय को जो है व्यास देव ने दिव्य दृष्टि दिया हुआ था कि वो पूरे युद्ध क्षेत्र को देख सकता है। तो संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतु संजय। हे संजय, आप मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि जो कुरुक्षेत्र नाम से विख्यात है, ऐसे स्थान पे मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने पूरे विस्तार से बताया कि यहाँ पे कौरव खड़े हैं, यहाँ पे पांडव खड़े हैं, कौरवों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। पहले अध्याय में सुना हमने। पांडवों के बीच में क्या बातें हो रही ये सुना हमने। उसके बाद अर्जुन जो है हताश हुआ। हताश होने के बाद अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की, गुरु के रूप में भगवान को स्वीकार किया और तत्पश्चात भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया, जिसमें ईश्वर, जीव कौन है, ईश्वर कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है, इसकी व्याख्या भगवान किए। तो सबसे पूर्व भगवान ने व्याख्या किया कि जीव कौन है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सुसति मारुत। जीव कौन है? बोलते हैं कि जीव को न तो मारा जा सकता है, न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न बहाया जा सकता है। यह जीव का वास्तविक स्वरूप है। ठीक है, पर यह जीव जो है इस संसार में स्वयं को शरीर मानने के कारण अनेक प्रकार के कष्टों को झेल रहा है। उसके बाद भगवान ने बताया ईश्वर कौन है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने बताया कर्म क्या है। अब यहाँ पे जो है भगवान फिर धीरे धीरे सारी बातें बताते हुए अर्जुन के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, जैसा कि अर्जुन ने कई प्रश्न किए। पहले तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो विद्वान है वो तो न तो मरे हुए व्यक्ति पे के लिए शोक करता है, न तो जो मर रहे हैं उसके लिए शोक करता है, लेकिन जो विद्वान है, तो अर्जुन पूछ लेता है कि भाई विद्वान तो एक ही व्यक्ति है जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, तो उसके लक्षण क्या है? तो भगवान उसे भी बताते हैं। फिर अर्जुन पूछता है कि इस लक्षण को प्राप्त कैसे किया जाए। भगवान उसे भी बोलते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना।
उसके बाद पुनः अर्जुन घुमा फिरा कर पूछता है और भगवान पुनः घुमा फिरा कर उत्तर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है संजय ने योगेश्वर, महायोगेश्वर शब्द का प्रयोग किया है। हरि ही, हरि जो है भगवान का एक नाम हरि भी है, इसीलिए राधा रानी को हरा कहते हैं। हम लोग जो मंत्र जप करते हैं हरे कृष्ण, तो हरि और हरे, जैसे राधा कृष्ण वैसे हरि और हरे, ठीक है। तो हरे राधा रानी को संबोधित होता है, जैसे सीता राम, वैसे हरि और हरे। तो ये हरि कौन है? तो संजय प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से जो है श्लोक में लिखते हैं, शब्दार्थ लिखते हैं कि भगवान कृष्ण, ठीक है। और फिर हरे कौन है? राधा रानी, स्पष्ट हो जाता है। तो भगवान जो है सारी बातों को बताते हुए अर्जुन की सारी जो है कंफ्यूजन्स दूर कर देते हैं, जो इस अध्याय में शुरू में अर्जुन बोल देता है कि प्रभु आपने इतना जो सब कुछ मुझे बता दिया, अब मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया, मैं एक्सेप्ट कर लिया, मेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। लेकिन क्योंकि समाज में अर्जुन की तरह सारे व्यक्ति पीड़ित हैं, इसीलिए अर्जुन ने फिर से जिज्ञासा की कि प्रभु आपने ये जो अभी थ्योरी बताया अपने ईश्वर स्वरूप के विषय में जो आपने बताया, क्या इसका मुझे डेमो दिखा सकते हैं क्या? एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? ये तो आपने सिर्फ बोला है, क्योंकि समाज जो है प्रत्येक चीजों को सिर्फ बोल के नहीं मानता कभी कभी, क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं। एक तो सुन के समझ जाते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो सुन के समझ जाते हैं, जो उससे थोड़े बुद्धिमान होते हैं वो सुनते हैं और देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। तीसरे नंबर पे देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद जब उनके साथ घटित होता है तब वो समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, सुन लेता है चोरी करना पाप है या चोरी करने से जेल में जाएंगे, तो वो चोरी करता नहीं है। दूसरा एक व्यक्ति होता है जो देखता है कि चोरी किया, उसे जेल में बंद किया, तो वो दोबारा वो चोरी नहीं करता है। तीसरा व्यक्ति है चोरी करता है, वो सुनता है कि चोरी करना गलत है, उसके बाद भी वो चोरी करता है, लेकिन वो सुधरता कब है? जब उसको जेल में ले जाकर तोड़ाई करते हैं, मार खाने पे सुधर जाता है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं लात लागे भूत भागे, मार खाने से सुधर जाते हैं। और इससे भी ऊपर एक होते हैं हैहर, जो चोरी करते हैं, सुनते हैं चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी चोरी करते हैं, मार खाते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। हम तीसरे नंबर वाले हैं, मार खाकर सुधरने वाले। जब प्रकृति ने हमें मारा पीटा तब हमें समझ में आया, ओ समझे, सुख तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन प्रयत्न हमने भी किया। पहले तो सुना हमने राम नाम सत्य है, बचपन में ही हमने सुन लिया है राम नाम सत्य है, लेकिन माना नहीं। तब हमने सत्य किसको माना? मम्मी पापा भाई बहन, इन सबको सत्य मानते गए, इसी में सुख ढूंढते चले गए। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि अरे मम्मी में सुख नहीं है, शायद पत्नी में सुख है, पत्नी की ओर मुड़े।
फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि पत्नी में नहीं सुख है, बच्चे में सुख है। हाँ, हमारा सुख बदलता गया ना। फिर हम पत्नी या पति दोनों ही, ऐसा नहीं कि पत्नी को लगा कि पति में सुख है, पति को लगा पत्नी में सुख है। लड़की भी यही सोचती है, जब शादी नहीं हुई रहती तो सोचती है जब शादी कर लूंगी मैं मेरे पति के साथ एकदम सुखी रहूंगी। अभी तो क्या मम्मी पापा बहुत टॉर्चर करते हैं, इधर मत जा उधर मत जा, ये मत कर वो मत कर, ये मत खा वो मत खा। लेकिन शादी करने के बाद पता चला कि अरे बाप रे, इधर भी सुखी नहीं हूं। ठीक है, पति में भी सुख नहीं है। जैसे पति सोचा शादी करने के बाद हो सकता है मैं मेरी वाइफ के साथ आराम से जीऊंगा, यही सपने देख के तो उसने शादी किया। हम वही थर्ड नंबर वाले तो हैं ना। जब हर जगह से मार खा गए कि पत्नी में भी सुख नहीं है, बच्चे में भी सुख नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद पत्नी सोचने लगी लड़का हो जाएगा तो थोड़ा सुखी हो जाऊंगी, शायद झगड़ा खत्म हो जाए, सास बोलना बंद कर दे, पति बोलना बंद कर दे। लेकिन लड़का होने के बाद सुख के बदले उल्टा दुख मिलने लगा। जब जाकर हमें समझ में आया सुख कहाँ है, हरि भजन में। फिर हम हरि भजन की ओर मुड़ गए कि भाई राम नाम सत्य है। अब हमें समझ में आया कि राम नाम सत्य है और इसी में जो है हमारा कल्याण है, इसी से सुख प्राप्त होगा। तो जब हम भगवान का नाम जप करने लगे तो धीरे धीरे हम सुखी हो गए। ठीक है, तो अर्जुन जानता था समाज में ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, इसीलिए क्योंकि हम तो ऐसे देख के सुन के तो समझने वाले नहीं है, क्योंकि सुन तो लिए थे बचपन में ही कि राम नाम सत्य है, समझे, और कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है ना। बचपन में ही सुन लिए थे लेकिन समझे नहीं। ठीक है, जब मार खाए तब समझे। तो अर्जुन जानता था कि मैंने तो ठीक है, मैं समझ लिया, मैं एक्सेप्ट कर लिया प्रभु कि आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये जो 3 प्रकार के लोग हैं ये कैसे समझेंगे, तो आप प्लीज दिखाइए, प्रमाण दीजिए। तो भगवान अर्जुन को प्रमाण देने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रमाण देते भी हैं, लेकिन अर्जुन को दिखाई नहीं देता। तो फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम इन चक्षुओं से जो है नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य चक्षु प्रदान करना पड़ेगा। तो भगवान अर्जुन को पहले तो बोलते हैं ना कि इसके पूर्व के श्लोक में कि देखो मेरे जो है अंदर आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्र को देखो, लेकिन अर्जुन को दिखाई ही नहीं देता। जैसे हमें भगवान ने हमें लोग समझाते हैं देखो उधर मत जाओ गलत है, लेकिन हमें दिखाई ही नहीं दिया, मना किया गया ये काम मत करो, लेकिन हमें सुनाई ही नहीं दिया, क्योंकि अंधे हैं ना, दृष्टि नहीं थी। लेकिन अर्जुन हमारी तरह बेवकूफ नहीं था, वो जानता था कि भले ही मुझे दिखाई ना दे लेकिन भगवान चाहे तो दिखाई देगा। तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन को मैं सब बोल रहा हूं लेकिन अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा है, तब भगवान ने अर्जुन को कहा पिछले श्लोक में कि अर्जुन ये सब देखने के लिए ना तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, भक्त था, प्योर डिवोटी था। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया। और संजय ने यहाँ पे संजय उवाच संजय क्यों बोल रहा है, क्योंकि
संजय इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र को सचेत कर रहा है कि अभी तक मैंने जो बोला है वो तो सिर्फ भगवान बोल रहे हैं, बस वही बताया मैंने आपको, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो भगवान बोल नहीं रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। इनडायरेक्टली संजय जो है धृतराष्ट्र को जो है समझाना चाहता है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन धृतराष्ट्र चौथे नंबर का था ना, नहीं समझा। हम तो समझ गए मार खाकर, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं समझा। तो संजय धृतराष्ट्र को समझाने के लिए ही जो है कह रहा है कि जो योगेश्वर हैं, महायोगेश्वर हैं कृष्ण जो है, दूसरे शब्द में वे कहते हैं संजय धृतराष्ट्र को, राजा शब्द जो है धृतराष्ट्र, उस समय राजा कौन था? धृतराष्ट्र, इसीलिए यहाँ पे राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में राजा को राजन कहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान ने जो है दिखलाया, दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने दिखलाया किसको? पार्थ को। क्या दिखलाया? विश्वरूप, जो अर्जुन की इच्छा थी। अब आगे जो है भगवान के विश्व रूपों का वर्णन होता हुआ जाएगा। मैं यहीं पे विराम करूंगा। कल से जो है हम भगवान के विश्व रूप का दर्शन करेंगे। अर्जुन क्या देखता है, और संजय के मुखारविंद से सुनेंगे हम कि भगवान का वास्तव में विश्व रूप है कैसा। ठीक है, ठीक है, फिर हम यहीं पे विराम करते हैं। पुनः संध्या वेला में कृष्ण लीला के प्रवचन में मिलेंगे। हरे कृष्णा।